नबी सुलेमान हजरत दाऊद के बेटे और इनका शजरा यहूदा से होता हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप बनी इसराइल के बादशाह और नबी गुजरे हैं। आपके वालिद हजरत दाऊद भी बनी इसराइल के बादशाह और खुदा के नबी थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लहन अता किया, यानी वो इस कदर खुश आवाज थे कि लहन दाऊदी एक मिसाल बन गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने और इन्हें नबुवत अता हुई। अल्लाह ने आपको हवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों तक हुक्मरानी अता की। आप परिंदों और जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। जिन्नात आपके हुक्म से अमारात बनाते, समंदर से मोती निकाल कर लाते और हर वक्त दस्त बदस्ता आपके दरबार में खड़े रहते। चूँकि हवा भी आपके ताबे थी, लिहाजा आपका लकड़ी से बना एक बहुत बड़ा तख्त हवा में उड़ता रहता और सुबह से शाम तक 1 महीने की मुसाफत तय कर लेता था। इससे कबल कि हम कहानी को सबा की मलका बल्कीस तक ले जाएं, अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए यहाँ इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि अरब, इसराइल या मुसलमानों और यहूदियों की तारीखी दुश्मनी और मसला फलस्तीन की नजरियाती बुनियादें इन्हीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत से जा मिलती है। हुआ कुछ यूँ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन के शहर यरूशलेम के मशरकी हिस्से में एक इमारत तामीर की, जिसे तारीख में हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस इमारत का बुनियादी मकसद इबादत और ताबूत सकीना के लिए एक महफूज जगह मुहैया करना था। ताबूत सकीना नामी ये मुकद्दस संदूक जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और इनसे होता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इसमें मुख्तलिफ अंबिया कराम के तबरुकात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और तौरात का असली नुस्खा रखा था। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर कराई, जो दूर दराज पहाड़ों से बड़ी चट्टानें उठाकर लाए और पत्थर गहरे समंदरों से मोती निकालकर इसकी तज़ीन व आराइश की। क्योंकि ये इमारत बनी इसराइल की नबी ने तामीर की थी और इसके अंदर ताबूत सकीना रखा था, लिहाजा इसराइली कौम के नजदीक ये एक मुतबर्रिक तरीन इबादतगाह का दर्जा हासिल कर गई है। लेकिन जब यहूदियों ने हस्ब आदत दूसरी कौमों को तंग करना शुरू किया तो बाबल इराक के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके न फकत शहर की ईंट से ईंट बजा दी, बल्कि हजारों यहूदियों को तहतेग करने के साथ साथ हैकल सुलेमानी को तबाह करके ताबूत सकीना अपने साथ बाबल ले गया। याद रहे ये हैकल दोबारा तामीर हुआ और दोबारा यानी शाह बाबल, बख्त नसर और रोमियों के हाथों तबाह हुआ। ये सब वाक़यात क़ब्ल अज़ इस्लाम के हैं। तारीख की गहराई में जाएं तो इल्म होता है कि सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जुदा मजद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस जगह मस्जिद तामीर करके अल्लाह की इबादत शुरू की और इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर कराया। यहूदी इसे हैकल सुलेमानी तो हम मुसलमान मस्जिद अक्सा कहते हैं, क्योंकि वाक़या मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सूरत इसरा में इसे ये नाम दिया गया। पाक है वो ज़ात जो रात ही रात में ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अगर गौर करें तो थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही थी कि मुसलमानों और यहूदियों के माबेन तनाज़ा की जड़ें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक जा मिलती है। उम्मीद है इस इमारत की तामीर व तकदीस का अहवाल सुनकर ये बात आप पर वाज़ेह हो गई होगी कि असल झगड़ा इस बात पर है कि यहाँ कभी यहूदियों की मुकद्दस तरीन इमारत हैकल सुलेमानी थी, जिसे हमने मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस का नाम देकर अपना क़ब्ला अव्वल करार दिया। मस्जिद अक्सा की पहली तामीर तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फिर उम्मी खलीफा अब्दुल मुल्क के दौर में हुई। अब्दुल मुल्क के बाद इसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने इसे मुकम्मल किया और फिर अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने तज़ीन और आराइश की, मगर सलीबी जंगों के दौरान ईसाई हुक्मरानों ने इसे कलीसा में तब्दील कर दिया ताकि सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद इसे इसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया। बात चल निकली है तो एक गलती का अजाला भी करता चलूँ, और वो इस तरह के जहाँ मस्जिद अक्सा वाक़ हैं इसी अहाते में कुछ दीगर इमारत भी शामिल है, जिसे यहूदी और ईसाई डोमेन ऑफ द रॉक कहते हैं और इसके ऊपर पीले रंग का गुंबद है। याद रखें पीले रंग के गुंबद वाली इमारत मस्जिद अक्सा नहीं, कम इल्मी की वजह से मुसलमान छापाखानों ने इसकी तस्वीर मस्जिद अक्सा के तौर पर छाप दी है, जबकि मस्जिद अक्सा नीले माइल रंग के गुंबद वाली एक अलग इमारत है। और यहूदियों के मंशूर में एक अहम नुक्ता यह है कि इसे गिरा कर हम दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। नाजरीन, फलस्तीन और इसराइल के मामलात में आप लोगों का ज़हन तो क्लियर हो चुका होगा। तो असल वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। आए अब असल कहानी की तरफ और चलते हैं। दुनिया अरब के कदीम तरीन मुल्क यमन, जहाँ सना और हाजर मौत के दरमियान सबा बिन यशब नामी एक अरब शख्स के नाम की मुनासबत से सबा कबीला आबाद था और फिर इस खित्ते को सबा ही का नाम दे दिया गया। ये लोग सूरज देवता की पूजा करते थे। अगरचे कुरान की सूरत नमल में ये वाक़या बयान हुआ है, मगर तफासिल हमें तौरात से मिलती हैं, जिनके मुताबिक वहाँ बल्कीस नामी एक जो खूबरू खातून इनकी हुक्मरान थी। एक दिन का वाक़या है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन व अंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर
हाजिरी की माकूल वजह पेश न कर सका तो इसे ज़बह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिरक में मुब्तला देखें। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। इनकी एक रानी है जिसे वो बल्कैस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात और लाइल व ज़मरुद जुड़े हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान, आराइश व नुमाइश मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुँचाओ ताकि वो शिरक से बाज आ जाएं, और खत पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो वो क्या रद्द अमल अख्तियार करते हैं और फिर आकर मुझे खबर दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कैस को मुखातिब करके लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इज्जत वाला खत सुलेमान की तरफ से है और अगर तुम अपने आप को बड़ा नहीं समझते हो तो फौरन मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। इन्हें शिरक से हटाकर तौहीद की तरफ लाना था। हुदहुद ने खत लेकर मलका बल्कैस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। इन्होंने जब खत का मतन सुना तो तेश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेकर इसे आजमाना चाहिए। अगर सच्चा नबी हुआ तो हम ईमान ले आएंगे। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। मलका बल्कैस ने एक वफद तैयार किया जिसके हाथ निहायत कीमती तोहफे, गुलाम और लौंडियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किए गए। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वफद का ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि वो अंगश्त बंदा रह गए। याद रहे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स थे। इन्होंने वफद को बताया कि मुझे खुदा ने वो कुछ दिया है जिसका बल्कैस तसव्वुर तक नहीं कर सकती, इसलिए ये सब ताइफ वापस ले जाओ और अपनी मलका से कह दो हम लश्कर लेकर आ रहे हैं। वफद जब वापस चला गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वजीरों और जिन्नात को बुलाकर कहा, तुम में से कौन है जो मलका बल्कैस का तख्त इसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए? एक जिन ने कहा, हुजूर मैं दिन ढलने से पहले ला सकता हूँ। सुलेमान का एक वजीर था आसिफ बिन बरखया, इसने कहा मैं पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ, मेरे पास सहीफों का इल्म है। और ऐसा ही हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और तख्त इनके सामने मौजूद था। नाज़रीन किराम, इस वाक़े पर ताजुब और तशश्शुक में पढ़ने की बजाय हमें उलूम व फ़नून की हैसियत व अहमियत को तस्लीम कर लेना चाहिए। हम अगर आज आसिफ बिन बरखया के इल्म पर हैरान हो गए तो क्या इस जमाने का कोई शख्स आज की इजादात, रेडियो, टीवी, हवाई जहाज और मोबाइल फोन का तस्वर कर सकता था? अगर इस दौर में कोई दावा करता कि मैं पलक झपकते आपको एक छोटी सी स्क्रीन पर हजारों मील दूर बैठे अमेरिकी सदर की तकरीर सुना सकता हूँ तो शायद कोई भी यकीन न करता, क्योंकि टेलीविजन ईजाद नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त हाजिर हो जाने के बाद इस पर लगे हीरे, जवाहरात और दीगर कीमती अशिया को हटाने का हुक्म दिया ताकि इसकी शिनाख्त बाकी न रहे और मलका का इम्तिहान लिया जा सके। चुनांचे जब मलका हाजिर हुई तो इसका पुरतपाक इस्तेमाल हुआ। इसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श एक मखसूस शीशे का बना हुआ था, जिसे देखकर गुमान होता था कि शायद पानी का छोटा सा तालाब है। लिहाजा जब मलका इस महल में दाखिल हुई तो फरेब नजर का शिकार होकर अपनी मैक्सी लिबास को दोनों हाथों से ऊपर सरका लिया ताकि भीग न जाएं, लेकिन इस पर कदम रखने के बाद इसे ये जानकर हैरत और शर्म मसारी महसूस हुई कि ये पानी नहीं बल्कि फर्श पे लगे शीशे का अक्स है। तारीख हमें ये भी बताती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को साइंस पर भी अबूर हासिल था और इनकी हुकूमत की बात सनातों में जिन्नात काम करते थे। हैकल सुलेमानी की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों मन भारी पत्थर, मोती और इनके महल्लात में बने शीशे के फर्श इस तारीखी रवायत की तस्दीक करते हैं। बात हो रही थी कि मलका बल्कैस की, तो जब इसे इसका तख्त दिखाया गया जिसकी शिक्ल बज़ाहिर तब्दील कर दी गई थी, लेकिन इसने अपनी जहानत से इसको पहचान लिया और इसे इस बात का यकीन हो गया कि जो शख्स इसके इतने भारी भरकम तख्त को इतनी कम मुद्दत में यमन से 500 मील दूर यरूशलेम के शहर ला सकता है, वो यकीनन खुदा का पैगंबर है। ये सब मौजूदात देखकर वो इसके तमाम लश्करी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुसलमान हुए और कुफर व शिरक की दुनिया छोड़कर तौहीद का परचम थामा। तारीख में लिखा है कि बल्कैस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी करके बाकी जिंदगी इनके हरम में गुजारी।